नेशनल स्पोर्ट्स डेवलपमेंट फंड, जिसकी क्रिएशन हमने इसलिए की कि कोई भी डोनेट करना चाहे, कोई प्रोफेसर भी अगर अपना 1 महीने की सैलरी देना चाहे, कोई व्यापारी अपना कोई योगदान देना चाहे, कोई कर्मचारी देना चाहे, तो उसको इनकम टैक्स एग्जम्पशन मिलेगी ATG की, लेकिन उसके पैसे से किसी न किसी खिलाड़ी के जीवन में सुधार आ सकता है, उसको ट्रेनिंग मिल सकती है। अभी हाल ही में 4 दिन पहले मैंने ऊर्जा मंत्रालय, पावर मिनिस्ट्री के साथ टाई अप करके रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉरपोरेशन REC और NTPC, इन 2 संस्थाओं के साथ हमने टाई अप किया। REC ने 100 करोड़ रुपया और NTPC ने 115 करोड़ रुपया हमें अगले 5 साल के लिए दिया है, ताकि हम खेलों का विस्तार कर सकें और खिलाड़ियों को प्रशिक्षण दे सकें। 215 करोड़ रुपया केवल 2 कंपनियों ने देश के खिलाड़ियों के लिए कंट्रीब्यूट किया। इस तरह से अगर इंडिविजुअल, इंस्टीट्यूशंस, कॉरपोरेट्स अगर आगे आएंगे तो खेलों में पैसे की कोई कमी नहीं रह सकती। अगर हम कल्पना करें या वैसे वास्तविक स्थिति भी देखें तो रियो ओलंपिक्स में हमें कितने मेडल मिले थे? ये तो खिलाड़ियों का टूर्नामेंट प्रोग्राम है, आप तो बता सकते हैं कितने मिले थे। अब बगले झांकने लगे, कोई इधर देख रहा है, कोई उधर देख रहा है, कोई सुन रहा है। ये कोई एग्जाम तो है नहीं कि मैंने कोई नंबर देने आपको। एक ही मिला था। बहुत निराशा रियो ओलंपिक्स में हुई, लेकिन उसके बाद टॉप स्कीम आने के बाद क्या बदलाव हुआ। खिलाड़ियों को देश और ट्रेनिंग मिली, खर्चा, और आज टोक्यो ओलंपिक्स में 7 मेडल भारत ने जीतने का काम किया। जो 121 साल में 121 इयर्स भारत को कोई मेडल नहीं मिला था एथलेटिक्स में, वो 121 साल से जो सपना देखे बैठे थे वो भी किसने पूरा किया? नीरज चोपड़ा ने गोल्ड मेडल जीतकर वो सपना किया। मैं देख रहा था आज भी जब खिलाड़ियों की इंट्रोडक्शन हो रही थी तो उसमें वुमेन एथलीट्स ज्यादा हैं। और अगर मैं इस साल के खेलो इंडिया यूथ गेम्स की ओर देखूं जो हरियाणा में हुई, तो उसमें भी 12 नेशनल रिकॉर्ड टूटे, तो 12 नेशनल रिकॉर्ड में से 11 लड़कियों ने तोड़ने का काम किया। चलो अच्छा है, महिला एथलीट के नाम पे तो ताली ज्यादा मारी आपने। टोक्यो ओलंपिक्स में भी पहला मेडल मीराबाई चानू ने जीता, और कॉमनवेल्थ गेम्स में भी पहला गोल्ड मेडल मीराबाई चानू ने जीता। छोटा सा मणिपुर का राज्य, लेकिन कल्चर स्पोर्ट्स का क्या है वो बहुत महत्व रखता है। लोग सुबह भाग रहे होंगे, सड़कों पे ट्रेनिंग कर रहे होंगे, कोई वॉक कर रहा होगा, वो समाज ने कल्चर पैदा किया। पंजाब में भी वैसा ही था। मुझे आज भी याद है, हम लोग अमृतसर मैच खेलने आते थे तो स्टेडियम से पैदल जाते थे मुनीमदी हट्टी, सुबह सुबह पूड़ी छोले खाने के लिए, लस्सी पीने के लिए। उसके बाद कन्हैया लाल का हलवा खा लो, वापस आ जाओ, ट्रेनिंग करो तो फिर केसर दे ढाबे जाके लंच कर लो, फिर जाओ तो शाम को कोई ना कोई छोटी छोटी दुकानों में रेडियो को ढूंढते ढूंढते अलग अलग यहाँ के पकवान उसको देखने जाओ, या नोवेल्टी की आइसक्रीम खा लो। हमने तो वो भी स्थिति देखी कि एक बार जब नोवेल्टी वाले के यहाँ से वापस जा रहे थे स्टेडियम, तो शायद एक तरफ एसपी का घर आता तो सामने से एक बुलेट मोटरसाइकिल आया और वहाँ पे फायरिंग करके कुछ लोगों की हत्या कर दी, दूसरी तरफ हम लोग चल रहे थे। हम लोग वापस स्टेडियम में आए तो क्योंकि सब युवा थे, परेशानी भी हुई कि आए खेलने थे और सामने गोलियां भी चली, हत्या भी हुई। ऐसा ही बारादरी पटियाला में भी पैदल जाते थे वहां से शहर में खाना खाने के लिए, तो ऐसे 3 कंबल ओढ़े हुए नौजवान आए, तो मैंने मजाक में अपने साथ चलते लड़कों को कहा, मजाक में क्या वैसे कहा, लगता है थोड़े
आदमी ठीक नहीं है। और वहाँ से पंजाब क्रिकेट एसोसिएशन के सेक्रेटरी थे महेंद्र पांडव जी, MP पांडव, उनको उस दिन किडनैप कर लिए, साथ में उनकी गाड़ी ले गए। तो हमने तो जिस समय यहाँ पे खेला और उस समय पंजाब के नाम को आगे बढ़ाने का काम किया, वो परिस्थितियां आसान नहीं थी। कर्फ्यू पे कर्फ्यू लगे होते थे, क्रिकेट भी गलियों में खेलकर आगे बढ़ना पड़ता था। लेकिन उस पंजाब ने भी बहुत सारे खिलाड़ी देश को दिए, बहुत सारे मेडल्स दिए, ओलंपियंस दिए। लेकिन पिछले कुछ वर्षों में गिरावट आई, चाहे विदेश जाने की होड़ हो या नशे के कारण मार हो। यह लड़ाई समाज को, परिवार को और सरकार को इकट्ठे मिलकर लड़नी ही होगी। और खेल हमें इस लड़ाई में जिता सकता है। ज्यादा से ज्यादा खेल मैदान बने, ज्यादा से ज्यादा खिलाड़ी आगे आए, ना केवल मेडल जीतने का काम करे, युवाओं को फिट रखने का काम भी करे और पंजाब को नशे से मुक्त करने का काम भी हम खेलों के माध्यम से ही कर सकते हैं। और मेरा विश्वास मानिए, खिलाड़ी जब जीत कर आता है तो उसको बड़ा कोई इनाम मिले ना मिले, अगर किसी अखबार के पन्ने पे बड़ी सी खबर लग जाए तो पूरे समाज में उसका बड़ा मान सम्मान होता है, पहचान बनती है। इसलिए मैं मीडिया के मित्रों से कहना चाहता हूं, इस क्षेत्र के जो भी नौजवान खेलों में अच्छा करें, उनको पूरी कवरेज दीजिए। यही भारत का वर्तमान और यही भारत का भविष्य भी है। और इस लड़ाई में आप लोग बहुत बड़ा योगदान दे सकते हो। बॉर्डर स्टेट है, इसलिए बहुत बड़ी चुनौतियां भी हैं। कुछ राजनीतिक कारणों से भी किसी को लाभ मिलता है तो वो उठाएंगे, लेकिन मित्रों, देश से बड़ी कुछ भी नहीं होता। और खिलाड़ियों के लिए तो सबसे बड़ा सम्मान तब होता है जब किसी दूसरे देश की भूमि पर भी आपका नेशनल एंथम बजता है, देश का, भारत का नेशनल एंथम बजता है और तिरंगा झंडा लहराता है। इससे बड़ा अवसर दूसरी धरती पर कभी नहीं आता। ये भारत की सॉफ्ट पावर है। ये सॉफ्ट पावर स्पोर्ट्स की है कि दूसरे देश की धरती पर भी अपना तिरंगा लहरा देना, अपना राष्ट्रगान बजवा देना, एक मेडल जीतकर अपनी और देश की शान को बढ़ा देना, ये केवल खिलाड़ी ही कर सकते हैं। इसलिए हम सबको इन पर गर्व होना चाहिए। और जहां टोक्यो ओलंपिक्स में खिलाड़ियों ने में रियो में तो 19 खिलाड़ियों का कंटिंजेंट किया था, लेकिन टोक्यो में 19 मेडल जीतने का काम, रिकॉर्ड मेडल जीतने का काम पैरा ओलंपिक्स ने किया और 16 ओलंपिक्स में किया, जो आज ज्यादा है। थॉमस साल में इंडिया ने कभी बैडमिंटन में नहीं जीता था, हमने इस बार गोल्ड मेडल थॉमस कप में जीता। IBA वुमेन वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप में, IBA वुमेन वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप में निखिल जरीन ने जहां गोल्ड जीता, वहीं पे मनीषा मौन ने और प्रवीण हुड्डा ने ब्रॉन्ज मेडल जीतने के काम किए। तो कॉमनवेल्थ गेम में आज तक के सबसे ज्यादा गोल्ड और 61 मेडल जीतने का काम भी भारत ने किया। और ये जो हम लोग खेलो इंडिया की खेलो इंडिया की लीग चला रहे हैं, इसमें अब तक 23,000 से ज्यादा वुमेन एथलीट्स ने पार्टिसिपेट किया है। ये हमने इसी साल से शुरू किया और इसका शानदार हमें रिस्पांस जमीन पर मिल रहा है और हम चाहेंगे कि इसको आगे और बढ़ाया जाए। खेलो इंडिया यूथ गेम्स हो या खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स हो, इसमें लगभग 15,000 खिलाड़ियों ने इस साल भाग लिया है। और मैं यहाँ कहता हूँ कि गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी ने देश की सारी यूनिवर्सिटीज में से चौथे नंबर पर देश में आने का काम किया। मेरा VC साहब से रहेगा कि अभी GNDU को और आगे ले जाने की आवश्यकता है। हम पहले 4 में हैं, बहुत अच्छा है। इसका मतलब बाकी कहीं ना कहीं जो नई यूनिवर्सिटीज आ रही हैं वो और खेलों का आधारभूत ढांचा खिलाड़ियों को लेकर कहीं आगे बढ़ने का काम कर रही हैं। जैसे हरियाणा राज्य ने बहुत शानदार काम किया, बहुत बड़ा नंबर हमारे खिलाड़ियों का हरियाणा से भी आता है, क्योंकि समाज ने वो पहल की है।
मैं उनके खिलाड़ियों से कई बार कहता हूँ क्या बात है, क्या करते हो गांव में? कहते दूध घी खाएंगे, खेल के मैदान में जाएंगे। अब खिलाड़ी के बेचारे मन में बचपन से वो आता है, गांव में से वो आता है, खेल में मैदान में जाएंगे तो भविष्य बनाएंगे। तो जब ये एनवायरनमेंट खड़ा होगा, कल्चर खड़ा होगा, तो उसका हमें बहुत बड़ा फायदा मिल सकता है। और आपने भी इस बार खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स में GNDU ने 42 मेडल जीतकर और 14 गोल्ड मेडल जीतने का उपलब्धि हासिल की। आपको बहुत बहुत बधाई। हमने प्रयास किया कि खिलाड़ियों को असुविधा ना हो, तो डिजिटाइजेशन का काम किया है। किसी खिलाड़ी को अगर किसी अवार्ड के लिए अप्लाई करना है, अर्जुन अवार्ड से लेके बाकी अवार्ड्स तक, तो आप ऑनलाइन कर सकते हैं। आपको ना स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के पास जाने की ज़रूरत है, ना अपनी फेडरेशन एसोसिएशन के पास जाने की। विद अ क्लिक ऑफ बटन यू कैन डू इट। यू कैन जस्ट फिल द फॉर्म, स्कैन इट एंड पुट इट देयर। आपको कुछ स्कॉलरशिप स्कीम के लिए अप्लाई करना है, आप ऑनलाइन कर सकते हो। आपको अपने अवार्ड के लिए, कैश अवार्ड के लिए अप्लाई करना है, फंडिंग के लिए अप्लाई करना है, तो वो भी आप ऑनलाइन कर सकते हो। नहीं तो खिलाड़ियों को कई बार 2-2 साल का इंतजार करना पड़ता था। आज आप वो 2 घंटे से भी कम समय में प्राप्त कर सकते हो। ये डिजिटाइजेशन के माध्यम से हमने करने का काम किया है, खिलाड़ियों से किया है। इसके अलावा बहुत सारे प्रयास और हो रहे हैं, जिनमें से एक स्पोर्ट्स साइंस सेंटर की बात करूं, क्योंकि स्पोर्ट्स मेडिसिन और स्पोर्ट्स साइंस ये बहुत आवश्यक है खिलाड़ी के लिए। इंजरी इज पार्ट ऑफ स्पोर्ट्स। कोई खिलाड़ी ऐसा नहीं जो कहे कि मैं पूरी उम्र खेलूं और मुझे कोई इंजरी ना हुई हो, लेकिन इंजरी के बाद रिहैबिलिटेशन और रिकवरी तक का प्रोसेस कितना अच्छा और कितना जल्दी से पूरा हो, ये बहुत महत्व रखता है। किसी भी खिलाड़ी के लिए 1 साल का मिस हो जाना उसके करियर के लिए बहुत बड़ा गैप होता है। कोविड-19 पेंडेमिक में एक बहुत बड़ी चुनौती थी कि खिलाड़ियों को हम कैसे प्रशिक्षण दें। टोक्यो ओलंपिक्स भी थी, हमने अपने खिलाड़ियों को प्रशिक्षण भी दिया, विदेशों में भी देश में भी वैक्सीन लगाने का काम भी किया। मीराबाई चानू तो इंजर्ड हो गई थी, 24 घंटे से कम समय में उसका वीज़ा लगवा कर उसके ट्रेनर कोच को भारत सरकार के खर्चे पे हमने 6 महीने के लिए अमेरिका भेजा, और वहां से सीधा जब वो टोक्यो पहुंची तो भारत के लिए मेडल जीत कर लाई। ये फर्क पड़ता है। ये बातें आपको कभी अखबारों में, टीवी चैनल्स में देखने को नहीं मिलेगी, लेकिन सच्चाई यही है कि भारत सरकार ने खिलाड़ियों का हाथ पकड़ के आगे बढ़ाने का प्रयास किया। बाकी खिलाड़ियों की मेहनत है जिन्होंने देश का नाम और मान सम्मान बढ़ाने का काम किया है। हमने, मेरे आने से 16 साल पहले से एक डिमांड थी कि काडर रिस्ट्रक्चरिंग किया जाए, जो एडमिनिस्ट्रेशन की पोस्ट है उसको सरेंडर किया जाए और कोचिंग की नियुक्ति की जाए। खेल मंत्री बनने के बाद सबसे पहला काम यही जो 16 साल से नहीं हुआ था, और 400 नए कोचेस की नियुक्ति करने का काम भी कर दिया। हमने मीट द चैंपियंस प्रोग्राम चलाया, जहां पे हमारे स्टार खिलाड़ी बच्चों को किस तरह का खाना होना चाहिए, कैसे ट्रेनिंग करनी चाहिए, स्कूलों में जाके फिटनेस के बारे में बताते हैं। यही नहीं के समय ड्यूरिंग द कोविड-19 पेंडेमिक वी स्टार्टेड ई-खेल पाठशाला। बेसिक्स ऑफ 1 गेम और 2 गेम्स, वो केवल एक पीटी टीचर के रूप में ही ना रह जाएं, वो किसी एक खेल के बारे में भी हो उसकी